और ये लगातार कूच करके आगे जाना चाहते हैं और सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, कई थाना प्रभारी, 2 डीएसपी और एडिशनल एसपी लगे हुए हैं। अब फिर वापस जाते हैं, फिर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ खड़ी हुई है और जो प्रदर्शनकारी है वो वापस जा रहे हैं। अब ये कोई रणनीति है कि क्या है, ये समझना होगा। एक हफ्ता से शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया, नहीं तो हमको जीने दो, नहीं तो हमको मरने दो। सरकार से अपेक्षा करते हैं, हमको मृत्यु इच्छा चाहिए, क्या दे पाएगा क्या? आप देख सकते हैं यहाँ पर जुमा झटकी की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है आगे चौक में जाकर जाकर हम करेंगे उनका कहना है और पुलिस वहाँ पर उनको रोक रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस उनको खदेड़ने का प्रयास कर रही है। कुछ सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी है, गौरव साइड में रहना, गौरव साइड में रहना। पुलिस ने तुरंत खदेड़ दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना चाह रही थी, पर लोगों ने वहाँ पानी पाउच फेंका। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और यहाँ गली गुच्चे में घुस गए हैं। हमने पानी पाउच वगैरह फेंका गया पहले, क्या धोखे से किसी ने असामाजिक तत्वों ने फेंक दिया, असामाजिक तत्वों ने फेंका है, उसका भुगतान हमको करना पड़ा। हमने 7 दिन तक अपने मांग के लिए बैठे, तब तो शासन को होश नहीं आया। आज होश आ रहा है, पानी पाउच फेंक दिए। मैंने देखा था पहले झड़प हो रही थी, लोग आप लोग से भी भिड़ जा रहे थे। हाँ, शुरू में हमने बहुत समझाने का प्रयास किया और लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो लगातार उत्तेजित हो रहे थे और झड़पने के लिए तैयार बैठे। सर एक चक्का जाम का तो नहीं रहा होगा उनके पास नियम, जो प्रदर्शन करते उसका भी उनके पास कुछ परमिशन था? लगा तो हमारे साथियों का है, और अगर ये मान जाती है मांगे तो ठीक है, नहीं तो आगे उग्र और व्यापक आंदोलन की तैयारी। बिल्कुल, देखिए जमीन का रेट बढ़ा हुआ है, रजिस्ट्री का रेट बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जमीन के ब्रोकर, आम नागरिक भी यहाँ पे जमीन पर उतरे हुए थे। जमीन का रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ चुका है, कलेक्टर दर भी जारी हो चुका है और रजिस्ट्री फीस, स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ा दिया जा गया है। आज 1 दिसंबर है, महीने का पहला दिन है और प्रदर्शन लगातार जारी है। इस तरह आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इसमें आम नागरिक के साथ साथ दलाल और जो जमीन ब्रोकर है और बिल्डर है वो भी मौजूद है। इनका कहना है कि आपको, सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि आम आदमी अब जमीन खरीद नहीं पा रहा है और ये काले गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ है। इधर भी आप देखेंगे तो पूरा भीड़ है और सामने पटेल चौक के पास आप देखेंगे तो जूम करके दिखाना, पुलिस का बल भी मौजूद है और पूरे तरीके से तैयार है पुलिस कि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो उसे संभाला जाए। आगे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदर्शन को, उनका क्या कहना है और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई है, उनका क्या कहना है, क्या उनको जानकारी है, क्योंकि ये सीधा सीधा इनका कहना है कि सरकार के द्वारा आम नागरिक के जेब में ये प्रहार है। सरकार इतना रेट बढ़ा दी है कि आम नागरिक ना जमीन खरीद सकता है, ना रजिस्ट्री बना सकता है। इसमें आप देख सकते हैं शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भिलाई के द्वारा आम जनता का आक्रोश है। एक भी उसी का प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी लोग अपने हाथ में तख्ती लेकर रखे हैं, बॉयकॉट रजिस्ट्री का भी नारा लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग है, चल नहीं सकते, पर वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट रजिस्ट्री का नाम दे रहे हैं। प्रदर्शन में हमें एक व्यक्ति मिले, महेश कुमार यादव नाम है आपका, रजिस्ट्री बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या कारण? कारण 5-10 गुना रेट बढ़ा हुआ है जमीनों का हर क्षेत्र में, उससे तकलीफ है। रजिस्ट्री कराने में जो लेने वाला जाएगा वो रजिस्ट्री कैसे कराएगा? जैसे 5 लाख का जमीन ले रहा है तो 3 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रहा है। 3 लाख लग रहा है? हाँ लग रहा है। ऐसा किसी को लगा है अभी तक? लग रहा है, तभी तो कैंसिल हो रहा है भैया। तो तभी तो रजिस्ट्री, इतना आदमी जुड़े हुए हैं, उसी कारण तो जुड़े हुए हैं। अगर नहीं होता तो ऐसा हड़ताल क्यों होता? जैसे मिनिमम बता देता हूँ, अभी रामनगर का रेट, जो रेट था 4500 रुपये, वो 24,000 रुपया हो गया सरकारी कीमत। तो सरकारी कीमत में तो 5 लाख रुपया लगेगा ही ना। 500 स्क्वायर फीट का अगर डायर, एक तो 5 डिसमिल तो बंद ही कर दिया है। आप भी अगर लेने जाओगे, पता करोगे तो भी आप, जमीन तो सबको चाहिए, मकान तो सबको चाहिए। आम आदमी के में जेब में कैसे फर्क पड़ रहा है? आम आदमी के जेब में जैसे रोज का उसका खर्चा है, चाय पानी नाश्ता, घर में जो खाना खा तो आता है, लेकिन बाहर में भी तो खर्चा है कई प्रकार का, उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। देखो अगर मकान नहीं बनेगा, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल, 10 लाख का जमीन है तो पहले 4% स्टाम्प ड्यूटी, 4% रजिस्ट्री लगता था, तो अभी वो कितना बढ़ गया, आप लोगों को क्या जानकारी है? मैं तो ज्यादा पढ़ा, वो बता दो, आप बताओ। मान के चलो
एक बोरसी का उदाहरण बता रहा हूँ। बोरसी की कीमत है 1500 रुपया जमीन की कीमत, वहाँ की गाइडलाइन कीमत थी 900 रुपया। तो लोग जो खरीदते थे वो 900 रुपए में रजिस्ट्री कराते थे, बाकी का पैसा नकदी कर देते थे, जैसे भी माध्यम से करते। अब सरकार ने उस जमीन की कीमत 2400 बढ़ा दी है, अभी भी 1500 में सरकारी रेट, हाँ सरकारी रेट जो है 2400 हो गया। अब जो है रजिस्ट्री की कीमत 2400 के अकॉर्डिंग देना रहेगा, तो ये बढ़ गया ना कीमत। जहाँ 900 रुपए में रजिस्ट्री होती थी वो 2400 रुपए के दर से हो रही है। ये है कानून। हम अपनी बात रख रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। इसमें प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस का अमला भी यहाँ पर तैयार है, क्योंकि चक्का जाम सड़क पर किया गया है। घंटों से ये रास्ता में आवागमन बाधित है, एक तरफ पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है और कलेक्ट्रेट के सामने पटेल चौक के पास आप यहाँ पर दल बल के साथ हर अलग अलग थानों की पुलिस देख रहे हैं। कई थाना प्रभारी हैं, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ भी मौजूद हैं। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं और पुलिस उनको रोकने में किस हद तक कामयाब होगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है कूच कर रहे हैं पुलिस की ओर, और इधर पुलिस खड़े हुए हैं और ये लगातार कूच करके आगे जाना चाहते हैं और सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, कई थाना प्रभारी, 2 डीएसपी और एडिशनल एसपी भी लगे हुए हैं। अब फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ खड़ी हुई है और जो प्रदर्शनकारी है वो वापस जा रहे हैं। अब ये कोई रणनीति है कि क्या है, ये समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी है लगातार जो आगे बढ़ रहे थे और उसी स्पीड से पीछे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग जहाँ पर उनकी लाइन बनी हुई है वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और माहौल गर्मा गर्मी लग रहा है। 2 प्रदर्शन एक साथ हो रहा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर लगातार माइक से कहा जा रहा है कि इससे आगे ना बढ़े और ये यहीं पर बैठ गए हैं, वरना पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपना एक्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है और पुलिस की टीम भी लगी हुई है और पुलिस लगातार समझाइश दे रही है। और एसडीएम नितेश पिस्दा जो है वो कह रहे हैं कि इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो एसडीएम के ऊपर ही रहता है जो भी वो जानकारी दे। अब लगातार देखिए कि जो प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं जो हैं अब वो भी आगे सामने आ गई हैं। जैसे कि आज हमने प्रदर्शन में देखा कि सैकड़ों महिलाएं आई हुई हैं, वो हाथ में काला गुब्बारा पकड़ी हुई हैं और आगे उनको खड़ा कराया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो सहयोगी है मेरे गौरव वो दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पटेल चौक के पास और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। गौरव लगातार दिखाते रह रहे हैं, तो बीच में महिलाएं आ गई हैं अब और गुब्बार पकड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। पुलिस का दल बल और यहाँ पे राइट कंट्रोल जो टीम वो भी लगी हुई है। एडिशनल एसपी खुद सामने मोटर संभाले हुए हैं और महिला बल भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बिल्डर हैं, आम लोग हैं, जमीन के ब्रोकर हैं और पुलिस की टीम लगी हुई है। कई थानों की टीम आई हुई है, चाहे वो स्मृति नगर हो, भिलाई नगर हो, सुपेला हो, भिलाई नगर हो, वो आए हुए हैं। 1 हफ्ता से शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया, नहीं तो हमको जीने दो, नहीं तो हमको मरने दो। सरकार से अपेक्षा करते हैं, हमको मृत्यु इच्छा चाहिए, क्या दे पाएगा? क्या दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। हम शाम तक बैठेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम चौक में बैठेंगे, बैठोगे ना? बैठोगे ना? देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेतृत्व करता है उनका कहना है कि वो शाम तक यहाँ पर डटे रहेंगे और पुलिस की बल लगी हुई है, बेहद ही कम जगह है। मेरा परिवार कर्ज में है, तख्ता पकड़े हुए हैं, पुलिस का बल खड़ा हुआ है, कलेक्ट्रेट है, एसडीएम भी है, यहाँ पर अलग अलग टीआई है और इनका लगातार इनका प्रयास है, इनका कहना है कि ये शाम तक डटे रहेंगे, सरकार से बात बनवा के रहेंगे। और वहीं पर पुलिस का बल लगातार इनको समझाइश दे रही है कि आप प्रदर्शन अपना शांतिपूर्वक कीजिए, पर यहाँ पर लोग जो है डटे हुए हैं और कम से कम 500 की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। और लगातार जो है मनोज राजपूत बिल्डर है वो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि क्या उनकी मांग है और यहाँ पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। इससे ज्यादा भय का माहौल आपने पैदा कर दिया। सरकार बाद में पूरे प्रदेश के लोग आपके बंगले में आएगा और 1 लाख तो सफाई देना कि आप क्या बात रखते हैं, क्या बोलते हैं,
किसान भाई आपके पास आएंगे, मजदूर आएंगे, बेरोजगार आएंगे और कितना युवा शक्ति आएंगे। आपसे निवेदन है, अभी भी मौका है, अगर शर्म आ रही है आप जनता को रोड पे ले आए तो ध्यान से सुन ले, आज भी मौका है। आज लोगों को तकलीफ और जितनी परेशानियां दे रहे हैं, हम 2 साल के बाद आपकी सरकार को हम देंगे। चौक में दूसरी तरफ पुतला दहन किया जा रहा है, प्रदर्शन लगातार वहां भी जारी है और वहां पर पुतला जला दिया गया है। पुलिस की टीम वहां भी मौजूद है पटेल चौक कलेक्ट्रेट के सामने, जहां एक तरफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वहां जो जनता है वो चक्का जाम करने की बात कह रही है और एसडीएम उन्हें लगातार रोक रही है, वो आगे जाएंगे बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जुमा झटकी की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है आगे चौक में जाकर चक्का जाम करेंगे उनका कहना है और पुलिस वहां पर उनको रोक रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन रही है, धक्का मुक्की पुलिस से जुमा झटकी हो रही है और लगातार बिल्डर बोल रहे हैं कि वो चौक में जाकर चक्का जाम करेंगे और यहाँ पर पुलिस उनको रोक रही है। पूरे एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीएसपी उनको रोक रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जुमा झटकी की स्थिति बन रही है, पुलिस रोक रही है, आंशिक बल उपयोग करने की स्थिति जैसी बन रही है। यहाँ पर जुमा झटकी हो चुकी है, पुलिस को पर दबाव बढ़ रहा है, पुलिस के बल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। अब लगातार दिखाइए, गौरव आपको दिखा रहे तस्वीरों में, यहाँ पर पुलिस और आम लोगों के बीच जुमा झटकी हो रही है, झंडा को भी फेंका जा रहा है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती जा रही है और पुलिस ने खदेड़ दिया है कुछ लोगों को, तभी लोग आने जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस उनको रोक रही है। फिलहाल रोकने का प्रयास कर रही है पर वो मानने को तैयार नहीं है। चौक में चक्का जाम करने की बात चल रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में जूम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जुमा झटकी की स्थिति बन रही है और यहाँ पर अब छोटे लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोक दिया जाए और यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और पुलिस वाले लोग देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर रोकने का प्रयास हो रहा है, जुमा झटकी हो रही है, पुलिस रोक रही है। वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि पटेल चौक तक जाएंगे और यहाँ लोगों की स्थिति नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे लगातार रोकने का प्रयास कर रही है और यहाँ पर बीच में लेडीज कांस्टेबल भी फंस गई है, लेडीज कांस्टेबल भी फंस गई है पुलिस के बीच में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए कि पुलिस आंतरिक बल उपयोग कर रही है और पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है और यहाँ पर लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे देखिए पुलिस ज्यादाबाई हो गई है, पुलिस रोक रही है। वहाँ पे पुलिस ने आंशिक डंडा चला दिया है, पुलिस ने डंडा चला दिया, थोड़ा बहुत पुलिस ने डंडा चला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने आंशिक बल उपयोग करने का प्रयास किया है और यहाँ पर लोग आने जाने का प्रयास कर रहे हैं पर पुलिस उनको खदेड़ रही है। महिलाएं जो है उनको पीछे कर दिया गया है और आगे जितने पुरुष हैं वो हैं और आगे पुलिस। यहाँ पे मनोज राजपूत जो बिल्डर है जमीन पर लेट गए हैं, आप देख सकते हैं और पुलिस से भी यहाँ पर जुमा झटकी हुई है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर माहौल जो बन रहा है बवाल का हो रहा है और यहाँ पर पुलिस समझा रही है और इनका कहना है कि चौक से जाकर अपना चक्का जाम करेंगे। एडीएम, एसडीएम, प्रशासनिक अमला भी मौके पर गया। एसडीएम लगातार कुछ बोल रहे थे पिस्ता और उनकी आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जारी है, पुलिस रोक रही है और पर यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, स्थिति क्या होती है। लगातार पुलिस जो है हावी हो रही है, उन्होंने भीड़ को पीछे धक्का दे दिया है और लगातार एसडीएम पिस्ता जो है उनको कह रहे हैं कि यहाँ से पीछे हट जाइए, आगे चक्का जाम चौक में नहीं जा पाएगा। और जो प्रदर्शनकारी है चौक में जाके प्रदर्शन करना चाहने चक्का जाम, यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हटने को तैयार नहीं है और पुलिस भी यहाँ पर लगातार देख सकते हैं आप कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा डंडा फेंका जा रहा है जिसमें झंडा लगा हुआ है, उसको फेंका जा रहा है। लगातार प्रयास चल रहा है। जो वहाँ पे बिल्डर और लोग हैं वो लोग चौक में जाके चक्का जाम करने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं और पुलिस और प्रशासन उन्हें लगातार समझा रही है कि आप इससे आगे ना जाए। ये जो झंडा है इसको पुलिस के ऊपर फेंका गया है, प्रदर्शनकारियों के ऊपर से, जबकि पुलिस यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रही है। अभी देखना होगा आगे क्या स्थिति बनती है। लगातार समझाया जा रहा है जो भीड़ है वो छट चुकी है, लोग कम हो चुके हैं पर कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो चौक पर जाकर चक्का जाम करेंगे। पुलिस समझाइश दे रही है, महिला बल भी जो है डंडा लेकर आगे आ चुकी है, उनको समझाया जा रहा है पर आगे बढ़ने से मना किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस कारण से पुलिस ने पकड़ा है, वो देखिए आप, पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा। इसके बाद यहाँ पर एक और मामला जो है, माहौल जो है गर्म हो चुका है।
उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया करके आगे वहाँ पर हिरासत में ले जाया गया है। और यहाँ पर पुलिस और उसके बीच लगातार घेराबंदी चालू है और पीछे धकेला जा रहा है और यहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग और फिर आगे आ चुके हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, बल का उपयोग कर चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने सबको खदेड़ दिया है, आम जनता को यहाँ पर पुलिस ने खदेड़ दिया है। यहाँ पर लोग जो है बड़ी भीड़ खाली हो चुकी है। हाँ, पुलिस ने यहाँ पे एक झंडा लाठीचार्ज कर दिया, पूरी भीड़ छटक गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी आना जाना कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस उनको खदेड़ने का प्रयास कर रही है। खुद CSP सत्यप्रकाश तिवारी है, गौरव साइड में रहना, गौरव साइड में रहना। पुलिस ने तुरंत खदेड़ दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना चाह रही थी, पर लोगों ने वहाँ पानी पाउच फेंका। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पर यहाँ गली गुचे में घुस गए हैं। आनंद नगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गली गली में जो प्रदर्शनकारी हैं घुसे हुए हैं। पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, दौड़ा रही है, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर। ये जो गली है कलेक्टर के पीछे वाला, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना चाह रही थी पुलिस। और मौके पर खुद एडिशनल SP, DSP और CSP भी मौके पर मौजूद थे। पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि आम जनता एक तरफ कह रही है कि हम अपने हक के लिए बात कर रहे थे, रजिस्ट्री और जमीन का रेट बढ़ा है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ने यहाँ पर बल का प्रयोग किया है। लाठीचार्ज हुई थी, आप लोग भी थे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन ये पूरा तानाशाही है, इस तरह से शासन नहीं चलती है। हमने पानी पाउच वगैरह फेंका गया पहले, क्या धोखे से किसी ने असामाजिक तत्वों ने फेंक दिया, असामाजिक तत्वों ने फेंका है, उसका भुगतान हमको करना पड़ा। हमने 7 दिन तक अपने मांग के लिए बैठे, तब तो शासन को होश नहीं आया। आज होश आ रहा है, पानी पाउच फेंक दिए। लड़ाई करना होता तो भैया हम लोग अभी हफ्ते भर से हम लोग उग्र हो सकते थे। और ये शासन का ही कोई व्यक्ति है जिसने ऐसे सामाजिक तत्व की हरकत की गई है ताकि हमारे जो शांति प्रिय आंदोलन था उसे खराब कर सके। हम लोग 7 दिनों से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं। एक भी दिन आप बताइए हमने किसी को परेशान किया है क्या आज तक के? आप लोग देख रहे हैं आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि अभी आपको खदेड़ दिया। अभी तो हमारे जो थे साथी उनको कुछ लोगों को लेके गया हुआ है, कई लोग पर लाठी भी चार्ज किया गया है, कई लोग काफी ज्यादा। भी हुए हैं। और ये आगे को लगा है क्या? लगा तो मेरे हमारे साथियों का है। और अगर ये मान जाती है मांगे तो ठीक है, नहीं तो आगे उग्र और व्यापक आंदोलन की तैयारी। बिल्कुल, देखिए जमीन का रेट बढ़ा हुआ है, रजिस्ट्री का रेट बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जमीन के ब्रोकर, आम नागरिक भी यहाँ पर जमीन पर उतरे हुए थे। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी और इन पर आंशिक रूप से बल प्रयोग किया गया है और सबको खदेड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो धरना स्थल था वो भी खाली हो गया है। सबसे पहले किसी ने पानी पाउच फेंका, फिर एडिशनल SP ने सबसे पहले लाठी चढ़ाई, उसके बाद पुलिस का बल पूरा उन्होंने खदेड़ने पे लग गया, क्योंकि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी। उनके ऊपर जब पानी का बोट फेंका गया और झंडे का डंडा भी फेंका गया, जबकि पुलिस सिर्फ रोकने का काम कर रही थी, पर झंडे का जब डंडा फेंका गया उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं ये एक्शन लिया है और आंशिक रूप से बल प्रयोग किया है। दुर्ग में चक्का जाम किया जा रहा था और बिना प्रदर्शन के किया गया, ऐसा कहना है पुलिस वालों का, जिसके बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी और पुलिस ने आंशिक बल इस्तेमाल किया है। सर, आंशिक बल तो इस्तेमाल किया गया है, झड़प में कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगा, ऐसा किससे सुनने में आ रहा है? यहाँ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे, पटेल चौक में चक्का जाम करने की नियत से आगे बढ़ रहे थे। उनको यहाँ पर रोका गया था, समझाइश दी जा रही थी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पानी बॉटल्स और पानी पाउच पुलिस के ऊपर फेंक दिए, जिससे झड़प हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इसी बीच कुछ पुलिस वालों को चोटें आई हैं और जिसका मुआवजा कराया जा रहा है। शुरू मैंने देखा था पहले झड़प हो रही थी, लोग आप लोग से भी भीड़ जा रहे थे हाथ। शुरू में हमने बहुत समझाने का प्रयास किया और लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो लगातार उत्तेजित हो रहे थे और झड़पने के लिए तैयार बैठे। सर, एक चक्का जाम का तो नहीं रहा होगा उनके पास, जो प्रदर्शन करते उसका भी उनके पास कुछ परमिशन था? किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन का अनुमति नहीं था, चक्का जाम का भी कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। और अनावश्यक रूप से यहाँ पर आकर के विवाद कर रहे थे और पुलिस प्रशासन से झड़प रहे थे। ADM सर, SDM साहबान सभी लोग यहाँ आए थे और सबने समझाइश दी, ज्ञापन भी मांगा, लेकिन उनके द्वारा ये नहीं किया गया। अंतिम सवाल कर, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना है? निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। ये एडिशनल SP सुखनंदन राठौड़ थे, जिन्होंने बताया है कि कुछ पुलिस वालों को भी यहाँ पर चोट लगा है और आगे जो भी इसमें नेतृत्व करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पर कुल मिला के यही है, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था जमीन के दर और रजिस्ट्री के रेट को लेकर, पर यहाँ पर तनाव का स्थिति बना। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने आंशिक बल का उपयोग करके सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया,
उनकी तरफ से ही कुछ फेंका गया है। अब आगे कैसा से सामने आएगा, पर अब यहाँ पर मामला शांत है। पटेल चौक में आवागमन फिर से शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं लाभेश, कैमरे के पीछे गौरव यादव।